आज रज़ा एकेडमी, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और तमाम ही दीनी तंजीमों की जानिब से महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया था और मालेगांव शहर में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पुरअमन तरीके से हिमायत दी और शहर के तमाम ही सियासी पार्टियों ने, दीनी तंजीमों ने, अलग अलग सेल के लोगों ने और पुरअमन तरीके से मालेगांव शहर आज बंद हुआ। मैं मालेगांव शहर की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इत्तेहाद मालेगांव शहर की आवाम ने बताई, इससे पहले हम लोगों को कभी नज़र नहीं आया। और ये मामला मज़हबी था। हिंदुस्तान में अलग अलग रियासतों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। उसकी मज़म्मत में, उसके निषेध में महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया था और मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और पुरअमन तरीके से मालेगांव शहर बंद रहा। जुमा का दिन होने के बावजूद पुरअमन रहा। शहीदों की यादगार के पास दीनी तंजीम के ज़िम्मेदारान सियासी लोग जमा हुए और मेमोरेंडम वहाँ पर प्रशासन को देने का फ़ैसला किया गया, लेकिन ज़्यादा वहाँ पर आवाम जमा हो गई, इसके लिए वो मुलतवी कर दिया गया और पुरअमन तरीके से अपने घर के तरफ शहर की आवाम लौट चुकी थी। आज मुझको शक है पुरअमन तरीके से कुदवाई रोड से जब आवाम अपने घरों तरफ जा चुकी थी, ज़िम्मेदारान अपने मुकाम पर पहुंच चुके थे, हमारे उलमा अपने मुकाम पर पहुंच चुके थे, तो आगरा रोड पर सारा हॉस्पिटल के ऊपर हमला क्यों किया गया? मैं महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा करता हूं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील साहब से मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये मुतालबा करती है कि मालेगांव शहर की घटना की इंक्वायरी होना चाहिए कि सारा हॉस्पिटल पर ही क्यों हमला किया गया। मुझे शक है कि मुस्लिम मुखालिफ जितनी भी फिरका परस्त तंजीमें हैं, उनकी कोई साजिश मुझे नज़र आ रही है कि मालेगांव शहर के बाहर के लोग तो मालेगांव शहर में नहीं आए थे और उनको सारा हॉस्पिटल जहाँ पर आबादी नहीं रहती है, जहाँ पर मकान नहीं है, जहाँ पर दुकानें नहीं है, जहाँ पर आवाम का ठहराव नहीं है, तो क्या बाहर के कोई लोग शहर के अंदर आए हुए थे क्या? जो मुस्लिम मुखालिफ फिरका परस्त तंजीमें हैं, क्या उनके कोई कार्यकर्ता ने वो हमला किया क्या पहले? और शहर का अमन खराब करने की कोशिश करने के लिए आए थे क्या? पुलिस डिपार्टमेंट पहले आगरा रोड, सारा हॉस्पिटल और मौसम पुल तक या शहर के जो रास्ते हैं
एंट्री के, वहाँ पर सीसीटीवी की इंक्वायरी करे। क्या इसी कोई गाड़ियों में वो आए थे? क्या हमला उन्होंने पहले आके शहर में किया? क्या मालेगांव शहर का हिंदू मुस्लिम एकता जो बनी हुई है उसको ख़राब करने के लिए वो आए थे? क्या कोई साजिश है? कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए। एक मालेगांव शहर के अंदर ऐसी वारदात होती है और नांदेड़ के अंदर भी इस तरीके की वारदात होती है, अमरावती के अंदर भी इस तरीके की वारदात होती है। मुझको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है और सरकार मुखालिफ जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो अपना हिंदू मुस्लिम लड़ाकर सियासी फायदा उठाना चाहती है। इसके पीछे कोई महाराष्ट्र के अंदर साजिश रची गई क्या? मालेगांव के अंदर भी होता है, अमरावती में भी होता है, नांदेड़ में भी होता है, या अलग अलग शहरों के अंदर होता है और आज हुआ। इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र की हुकूमत ने, गृह डिपार्टमेंट ने करना चाहिए। ऐसी डिमांड मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है। मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए इससे पहले भी मालेगांव शहर के अंदर चाहे 2006 का ब्लास्ट हो, चाहे 2008 का ब्लास्ट हो, जो आरोपी सामने आए वो बाहर रियासत के आए। सामने जो आए हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर आई, असीमानंद आया, कर्नल पुरोहित, ऐसे लोगों ने मालेगांव शहर के अंदर ब्लास्ट किया और मालेगांव शहर को बदनाम करने की कोशिश की। और मालेगांव शहर के अंदर 2001 के बाद से कोई भी ऐसी वारदात नहीं हुई। पुरअमन तरीके से शहर है, हिंदू मुस्लिम एकता बनी है। फिर क्या मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए मुस्लिम मुखालिफ फिरका परस्त तंजीमों के कार्यकर्ता क्या मालेगांव आए? इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, यह हमारी डिमांड है। अगर वारदात मालेगांव शहर के नौजवान करते तो कुदवाई रोड पर भी हो सकता था, जहां पर ज्यादा मॉब था, वहां पर ज्यादा पब्लिक थी। वहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पुरअमन तरीके से एहतजाज चल रहा था और एहतजाज खत्म होने के बाद जब सब घर चले गए तो क्या पत्थर मारकर मुस्लिम नौजवानों को भड़काने का काम किया गया? फिरका परस्त तंजीमों के कोई बाहर के आने वाले लोगों ने भड़काने का काम किया कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। यह साजिश नजर आती है मालेगांव शहर को बदनाम करने की। मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से यह गुजारिश है, यह डिमांड है। मालेगांव शहर के अंदर आईजी साहब आए, मालेगांव शहर के अंदर जिला एसपी साहब आए, उन्होंने मीटिंग ली, प्रेस ली और प्रेस के अंदर जो बातें उन्होंने कहा, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस वालों पर हमला हुआ, उनको जख्मी हुए, पत्रकार जख्मी हुए, अमन कमेटी के मेंबरान जख्मी हुए। मैं उसकी मजम्मत करता हूं कि कानून हाथ में किसने लिया है तो उनके ऊपर, उनकी पहले अगर किसी आपको पुलिस को कोई खबरी अगर बोलता है कि फला था तो किसके बोलने के ऊपर नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई गुनहगार है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, हमारा कोई बोलना नहीं है। लेकिन बेगुनाहों को जानबूझकर इस घटना के आड़ में मालेगांव शहर के नौजवानों को परेशान ना किया जाए, बेगुनाहों को गिरफ्तारी ना हो, ये मैं अपील करता हूं। और इसकी इंक्वायरी मैं खुद कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वफ्द एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात करेगा
और महाराष्ट्र के गृह मंत्री वजीर दाखिला दिलीप वळसे पाटिल साहब को कल सुबह हम लोग मेल करेंगे, डिमांड करेंगे और कल मैं फ़ोन पर उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करूंगा। और मुकम्मल इंक्वायरी सिर्फ मालेगांव की नहीं, नांदेड़ की भी मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए, अमरावती की भी होना चाहिए। और मेरा शक नहीं बल्कि यकीन है कि मुस्लिम मुखालिफ तंजीमें जो है, फ़िरका परस्त और जो पार्टियां हैं, महाराष्ट्र की हुकूमत को बदनाम करने की ये साजिश रची जा रही है। आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव महाराष्ट्र में, ज़िला परिषद के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, म्यूनसिपालिटी के चुनाव, इसके अंदर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई, इस साजिश रची गई कि उनको फ़ायदा मिले। इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए, ये मेरी आज डिमांड है, राष्ट्रवादी की डिमांड है। और कल हम लोग एक वक्त 12 बजे एडिशनल एसपी साहब से मिलेगा। और वापस मैं ये कहना चाहूँगा कि मालेगांव शहर के नौजवानों को बेगुनाह किसी को अरेस्ट ना किया जाए, मुकम्मल इंक्वायरी की जाए, मुकम्मल मालूमात ली जाए और अगर सबूत होगा तो ही उन पे कार्रवाई हो, और अगर सबूत नहीं होगा तो किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अगर बेगुनाहों को अरेस्ट किया गया, तकलीफ दी गई, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज़रूरत पड़ने पर पुरअमन तरीके से, लोकशाही मार्ग से हम लोग मालेगांव शहर की आवाम के साथ खड़े रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर एहतजाज करना पड़े वो भी किया जाएगा। ऐसी डिमांड राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की रहेगी। आइए, लेकिन वहाँ पर जो फतराव हो रहा था तो वो फतराव इतना ज़बरदस्त था, या पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज, आंसू गैस वगैरह की कार्रवाई जारी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो नौजवान और जोश में ना आ जाए। इसके लिए मैंने हिकमत अमली से काम लिया और काफ़ी लोगों को मैंने वहाँ पर भेजा कि मेरे जाने से कहीं नौजवान ज़्यादा जोश में ना आ जाए। इसके लिए हमारे जिम्मेदारान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वहाँ मौजूद थे और उन्होंने समझाने का काम किया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें